दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3d6 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं 3d6 के लिए यस 3d6 के लिए 3d6 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन यस अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं संख्याएं ज्ञात करना है। चारों क्वांटम संख्या हम क्यों लिख दिया और n क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो अभी हमने बताया था उपकोषक संख्या अगर s है क्या है उपकोष अगर s है तो 0 p है और d है और f है तो इसके l के मान कितने होते हैं? इसके लिए 0 इसके लिए 1 इसके लिए 2 इसके लिए 3 हमारा क्रम में कौन सा है? d d के लिए है ना 2 d के लिए क्या है? 2 d में कितने वो बनेंगे? 5 कितने बनते हैं? पाँच। 5 हमें बनाना किसका है? 3d6 के लिए पहले हम इलेक्ट्रॉन तो भर ले। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने बनाने पड़ेंगे उपकोषों के चैम्बर? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अंतिम में है कितने इलेक्ट्रॉन? 6 तो पहले कितना भरेंगे हुंड के नियम से या पाउली प्रवर्तन दोनों में से कोई भी एक नियम 1 ना 1 2 2 3 3 4 4 5 ये होगा 5 6 वाला कहाँ आया? पहले वाले में तो हमें किसकी चाहिए? इसी 6 वाले की चाहिए। किस वाले चाहिए? इसी वाले 6 के लिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? चारों क्वांटम संख्या लिखने के लिए हमें पहले क्वांटम संख्या लिख लें। पहले n का मान यस l का मान m का मान m का मान और S का s का मान। n से मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, यस दिगंतीय क्वांटम संख्या, मैग्नेट चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण स्पिन। ठीक है इसके पहले देखो नंबर कितना लिखा? 3 तो n का मुख्य क्वांटम संख्या कितनी आ जाएगी? 3 अच्छा जब 3 आई तो l के मान कितने होंगे? 2 d के लिए देखो d के लिए कितने? 2 2 यस m के मान कितने होंगे? प्लस का 1 प्लस का 1 कैसे आएगा? 2 तक जाना है हमको 0 प्लस 1 प्लस 2 2 माइनस 1 माइनस माइनस 2 तभी तो 5 चैम्बर बनेंगे। एक दो। इधर देखो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले क्या बना? 0 1 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस माइनस का 1 माइनस और माइनस का 2 माइनस का 2 तो इसमें सबसे पहले देखो l का मान हमने निकाल ही लिया। यस m का मान देख के बताओ कितना आएगा? m का मान बोलो जल्दी से। m का मान हाँ m का मान बताओ। m का मान कितना आएगा? m का मान देखो कैसे 0 तो सभी प्लस 1 आएगा फिर भाई जो भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है? पहले वाले डिब्बे में पहले वाले डिब्बे में। तो पहले वाले डिब्बे के सामने कौन सी संख्या लिखी? -2 -2 तो m का मान कितना हो जाएगा? -2 कितना? -2 अच्छा ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो सीधे वाले डिब्बे में नहीं है अंतिम कौन सा है? नीचे वाले में। तो इसका मान कितना हो जाएगा? हाफ तो रहेगा हाफ तो रहना ही रहना है। मगर देखो क्या इस वाले पूछा जा रहा पहले का तो पूछा नहीं गया। अंतिम में कौन भरा तुमने? तो इसका चक्रण कैसा हो रहा है? उल्टा और उल्टे के लिए हम लोग चिन्ह कौन सा लगाते हैं? माइनस। फिर से समझो ध्यान से हमें पूछा था 3d6 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। हमें मालूम है कि अगर उपकोष है यहाँ पर उपकोष क्या है? उपकोष अगर है s उसके लिए l का मान कितना होता है? 0 अगर उपकोष है p उसके लिए 1 और अगर d है 2 d है तो 2 और अगर f है तो 3 इतनी हमारी बेसिक जानकारी पहली क्लास की। हमको चाहिए क्या? अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों संख्या। हमें मालूम है कि अगर d ये d है d उपकोष में कितने चैम्बर बनेंगे? तो इसका डिब्बा कितना बनता था? एक उपकोष। इसके लिए 3 क्यों 3? क्योंकि l के मान कितने आएंगे 1 के लिए? 0 प्लस 1 माइनस 1। इसके लिए एक डिब्बा इधर से एक इधर से एक इधर से
अब डी इसके लिए दो के लिए लिखेंगे तो देखो हमने लिख दिया 0 +1 +2 -1 -2 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इसके लिए 5 इसके लिए 3 के लिए अगर जाना चाहो तो 1 0 से +1 +2 +3 ना ये है ना नहीं सर जी 3 तक जाना है ना 3 तक फिर कितना 1 2 3 4 5 6 ना ये 7 एफ के लिए कितने बनेंगे इसलिए रटना नहीं कुछ है सब एल और एम के मान से ये बनाए अपना अपना है कोर्स कौन सा डी के लिए कितने चैम्बर बनाने थे 5 1 2 3 4 अब पहली बार में हमको इलेक्ट्रॉन भरने तो पहली बार हमने पहला यहाँ भर दिया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कहाँ पे आएगा पहले कोर्स में फिर इसका चक्कर क्या हो जाएगा घूम जाएगा अब हमारे मान जब हमने माना कि इसके आगे कितना लिखा है 3 जो आगे लिखा रहता है वही n मुख्य क्वांटम नंबर होता है ठीक है तो इसका कितना है n का मान कितना 3 l का मान कितना होगा 2 l का मान 2 l का मान 2 कैसे l का मान कैसे 2 आएगा क्योंकि d पे d का नंबर 2 1 0 1 2 तो l का मान कितना आया 2 m का मान कितना आएगा क्योंकि हमें चाहिए अंतिम में तो देखो 0 +1 +2 ठीक है -1 -2 तो यहां से गिनेंगे 1 1 2 3 4 5 6 के लिए कितना आया -2 m का मान -2 चक्रण के लिए -1/2 उल्टा दिशा है ना कितना आएगा -1/2 -1/2 नोट होगा बंद कर